नमस्कार साथियों, शिव एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग 23 साल के लड़के का पाम है। अगर आप में से भी कोई भी इसी तरीके से अपने हाथ को रीड कराना चाहिए, अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहिए, तो मेरे नंबर 8588821529 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कांटेक्ट केवल और केवल व्हाट्सएप पे करना है। तो चलो विदाउट डिले इनकी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले जो मैं इस हाथ में देख पा रही हूँ, वो देख पा रही हूँ इसकी फर्स्ट फिंगर, तर्जनी की फिंगर। तर्जनी की फिंगर बिल्कुल झुकी हुई है हमारे शनि के फिंगर की तरफ। जब किसी की तर्जनी की फिंगर शनि की फिंगर की तरफ झुकती है तो ये व्यक्ति को धार्मिक बनाती है, ये व्यक्ति को काल्पनिक बहुत बनाती है। ऐसे लोग इस तरह की कल्पनाएं बहुत करते हैं कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। मतलब कल्पनाएं ज्यादा होती हैं, प्लानिंग ज्यादा होती है, एग्जीक्यूशन जरा कम रहता है। हाँ, ऐसे लोग धार्मिक जरूर रहते हैं, पूजा पाठी रहते हैं, वो चीज का भाव आता है। अगर हम बात करें हमारे शनि की फिंगर की, तो शनि की फिंगर भी सूर्य की फिंगर की तरफ झुक रही है। देखो, फिंगर्स जो होती है ना, वो एकदम सीधी हो तो ही ज्यादा अच्छी मानी जाती है, झुकाव ज्यादा अच्छे माने नहीं जाते। बस एक झुकाव अच्छा माना जाता है जो इस वाली उंगली का आ रहा है, दैट इज बुधादित्य योग। जब बुध की उंगली घूमती है सूर्य की उंगली की तरह तो ये बुधादित्य योग बनाती है। बुधादित्य योग जो होता है व्यापार के लिए अच्छा होता है। ऐसे लोग बिजनेस करें तो उनके लिए ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है, तो बुधादित्य योग जो है हमें बिजनेस की समझ देता है। हथेली जिस तरह की लंबाई लिए हुए है, ऐसे लोगों को बिजनेस ही करना चाहिए। ऐसे लोगों के लिए बिजनेस ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है, अब हम बात करें तो आपकी फर्स्ट फिंगर थोड़ी छोटी है। आप देख रहे होंगे कि तर्जनी फिंगर सूर्य की फिंगर से छोटी है। दो तीन चीजों का ध्यान रखिएगा। एक तो जब भी शादी करेंगे इस बच्चे की, पत्री बहुत मिला के शादी कीजिएगा, क्योंकि मैरिड लाइफ में कोई ना कोई दिक्कत जो है मुझे नजर आ रही है। मैरिड लाइफ में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, या तो पत्नी का बीमार रहना बार बार। ठीक है, आपके हाथ में भी काफी योग है इस तरह के बीमार रहने के। शुरुआती दौर में तो कुछ कुछ हेल्थ डाउन सी ही मुझे नजर आ रही है। मैं बात करूंगी उसकी जब हम जीवन रेखा पे आएंगे। लेकिन या तो ऐसे में पार्टनर बीमार रहते हैं, आपस में जो है झड़प ज्यादा होती है, अनमन का भाव आ जाता है। वो चीज जो है मुझे आपके हाथ में दिख रही है। तो शादी जब भी आप करेंगे, एक तो बहुत पत्री वगैरह मिला के कीजिएगा। दूसरा, अभी से ही इस बच्चे को माथे पे हल्दी का तिलक लगाना चाहिए, हल्दी के पानी से नहाना चाहिए, गुरु का बीज मंत्र करना चाहिए, और थर्सडे के दिन जो हल्दी है वो मंदिर में इससे दान करवाइए। हल्दी की क्वांटिटी आपके ऊपर है, 1 चम्मच करो, 1 पैकेट करो, इससे फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, वो मंदिर में आपको दान करना चाहिए। केले का पेड़ अगर आप गुरुवार वाले दिन मंदिर में इनसे लगवा देते हैं, दान करते हैं, तो भी वो एक बहुत अच्छी रेमेडी बन जाती है। गाय को अगर हम रोटी जो कि हल्दी वाली, पीली वाली जो रोटी बनती है हल्दी लगाकर आटे में, वो बनाएं, उसके ऊपर गुड़ का एक टुकड़ा रखें और चने की भीगी हुई दाल रखें, तो ये भी हमारे गुरु ग्रह को बहुत मजबूत करने का काम करती है। चलिए आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर इस बच्चे का मुझे किसी किसी पिक में ऐसा दिख रहा है जैसे उल्टे, ये वाले उल्टे हाथ में देखिए, उल्टे हाथ में देखिए, ये उंगली जो हमारी सूर्य की उंगली है, ये शनि की उंगली की तरफ बिल्कुल झुकाव लिए हुए है। ये ऐसा लग रहा है बिल्कुल इसकी तरफ गिर रही है। ये तो बहुत नेगेटिव थिंकिंग देती है। ये बच्चा बहुत ज्यादा सोचता होगा और ये बच्चा नेगेटिव थॉट्स बहुत ज्यादा इसको हावी होंगे। ठीक है, तो इस चीज का हमें बहुत ध्यान रखना है। इसके सूर्य को मजबूत कीजिए। यहाँ पर नेगेटिव थिंकिंग बहुत ज्यादा हो सकती है इस बच्चे की। चीजें नहीं भी है उसको ख्याली प्लाव में बना लेगा, ऐसा हुआ तो क्या होगा, वैसा हुआ तो क्या होगा। ठीक है, और वहां से बहुत ज्यादा ये गड़बड़ मुझे दिखाई दे रही है। अब सूर्य की उंगली के लिए हम कर क्या सकते हैं, तो सूर्य के उपाय कीजिए। आदित्य हृदय स्त्रोत सुनना चाहिए, सूरज को जल चढ़ाना चाहिए जिसके अंदर गुड़ और रोली जरूर डालनी चाहिए। सूर्य का भी बीज मंत्र आप सुन सकते हैं, यूट्यूब पे लगाइए बीज मंत्र, 5 मिनट का आपको मिलेगा। आप डेली उसको लगाइए, और सबसे अच्छा तरीका है कान में लीड लगाइए, मंदिर में बैठ जाइए, आंख बंद कर लीजिए, वो मंत्र आपके अंदर चलने दीजिए। एक तरीके से जब आप इस तरीके से करते हैं तो आप उस मंत्र को फील कर पाते हैं, उसका ऑरा फील कर पाते हैं। माथे पर हल्दी लगाना अगेन बहुत अच्छा रहेगा इस बच्चे के लिए भी। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ, यहाँ पर भी मैं वही स्थिति देख रही हूँ कि भाई ये वाली उंगली जो है ये हमारी छोटी है। अच्छा, सूर्य की उंगली जो होती है जब झुकावली होती है तो सरकारी काम भी नहीं बन पाते, ऐसे लोगों के सरकारी एग्जाम्स नहीं निकल पाते, ये सब चीजों का भाव भी आता है, बड़ी मेहनत करवा देते हैं ये। अगर मैं इस बच्चे का हाथ देख रही हूँ और मैं देख रही हूँ कि इसका अंगूठा पीछे की तरफ मुड़ रहा है, तो ये बच्चा बहुत एडजस्टिंग रहेगा। ये बच्चा सबके साथ बातें करेगा, यारी दोस्ती जल्दी कर लिया करेगा। ये जहां बैठेगा वहां होता है, लोग इसके साथ खूब बातें करेंगे। अपने आप में घर गृहस्थी में चीजों से जितना हो सकता है इसकी तरफ से उतना ही एडजस्ट करने की कोशिश करेगा। नेचर बहुत अच्छा होता है ऐसे लोगों का, ये बहुत जिद्दी नहीं होते हैं एक तरीके से।
मतलब ये किस तरीके के होंगे, जैसे चिलपिल वाला नेचर होता है ना, थोड़ा सा हल्का नेचर, बहुत भार वाले नेचर को लेकर नहीं चलते हैं ना। अब हम आ जाते हैं वापस से इस बच्चे के सीधे हाथ की तरफ। अब हम देखते हैं सीधे हाथ की तस्वीरों की तरफ, वापस से देखते हैं अब एक एक रेखा को। अगर हम इनकी रेखाओं को देखें तो देखो, शुरुआती दौर में बिल्कुल ये जाल बना हुआ है। ये इतना जाल बनता है तो या तो ये पढ़ाई में इशू देता है ना, बार बार आपको हर्डल करेगा, क्योंकि चाइल्डहुड में या तो देखो एजुकेशन लेते टाइम इसको बहुत प्रॉब्लम आई होगी, या इसकी हेल्थ जो है बहुत इम्प्रूव नहीं रही होगी। ये हेल्थ इश्यूज को भी दे सकता है। इस तरीके से अगर हम देखें तो इसका कम से कम कितना पीरियड, 23 साल से 24 साल 25 साल तक का पीरियड तो थोड़ा सा डिफिकल्ट ही मुझे नजर आ रहा है। इसको हर्डल्स ज्यादा आएंगी। इसके बाद की जीवन रेखा, 25 साल के बाद की जो जीवन रेखा की अगर मैं बात करूं तो आयु रेखा लंबी है, और धीरे धीरे अगर हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं तो वो इम्प्रूव हो जाएंगे। मतलब 2-1 साल बाद इसकी चीजें ज्यादा बेटर हैं हेल्थ को लेकर। अभी हम वेल्थ को लेकर आएंगे जब हम अपनी भाग्य रेखा के ऊपर आएंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें तो कोई नेगेटिव साइन मुझे इसके ऊपर जीवन रेखा के ऊपर नजर नहीं आ रहा है। लाइफ भी लंबी रहेगी इसकी, वो सब चीजें ठीक है। लेकिन अभी ये हो सकता है बहुत परेशान हो, थोड़ा सा इस चीज को देखना है इस बच्चे को। हम आगे चलते हैं। अब मस्तिष्क रेखा पे ही अगर किसी के ट्रायंगल बन रहा होता है तो ये ट्रायंगल मस्तिष्क को ज्यादा पावर देता है, ये चीज अच्छी है। लेकिन इसको सर दर्द का प्रॉब्लम, माइग्रेन का प्रॉब्लम, इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। मस्तिष्क रेखा ऊपर से इतनी जंजीरदार चल रही होती है तो इस तरह की चीजें भी हो सकती हैं। स्लीपिंग डिसऑर्डर्स हो सकती हैं, नींद ना आए, कोई भी इनमें से चीजें हो सकती हैं। आगे भविष्य में भी हो सकती हैं, उसका बहुत ध्यान रखना होगा। माइंड लाइन को देखा जाए तो माइंड लाइन ठीक ठाक स्थिति में, मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत ज्यादा शार्प माइंड है या कुछ है। बस यहाँ पर हमें जो एक इतना अच्छा साइन मिला है ट्रायंगल का, ये हमें काफी ज्यादा पॉजिटिव मिला। अदरवाइज माइंड लाइन एक एवरेज माइंड लाइन जिसे हम कह सकते हैं वो है। इसकी हार्ट लाइन फैली फैली है, फैली फैली हार्ट लाइन चिंताओं को दिखाती है। हार्ट लाइन जो है इसकी काफी ज्यादा फैल रही है इस समय, ये इसको चिंताओं में डाल सकती है। हार्ट से रिलेटेड तो मुझे ऐसी कोई बड़ी डिसीज तो नहीं नजर आ रही है, बट इससे कहिए कि थोड़ा सा अपने चिंताओं को अंकुश में रखें। अगर मैं बात करूं भाग्य रेखा की, तो भाग्य रेखा तो मुझे हाथ में नजर ही नहीं आ रही है। हम चलिए और भी पिक्स को देख लेते हैं एक बार। बट भाग्य रेखा इस बच्चे के उल्टे हाथ में देखते हैं। चलो, उल्टे हाथ में भाग्य रेखा है, लेकिन कैसी भाग्य रेखा है, जो कि यहाँ से चली, ठीक है, फिर बीच में ब्रेक हो गई, टूट गई। अगर हम देखें यहाँ से चली तो फिर कट लग गए इसके अंदर। यानी कि कुल मिलाकर जीवन कैसा रहेगा कि आप बहुत ज्यादा मेहनत करोगे, रिजल्ट्स आपको कम देखने के लिए मिलेंगे। जिस भी व्यक्ति की भाग्य रेखा में दम नहीं होता उसके रिजल्ट्स कम होते हैं, उसको मेहनत ज्यादा हो जाती है लाइफ में। हर जगह आप ये चीज महसूस करेंगे। तो अभी आप अपने से क्या कर सकते हो, ये देखो यहाँ पे भी अगर मैं देख रही हूँ तो इस बच्चे की भाग्य रेखा मुझे नजर ही नहीं आ रही है। भाग्य रेखा को इम्प्रूव करने के लिए कुछ उपाय आपको बता रही हूँ, वो जरूर ट्राई कीजिएगा। आप एक दिन में चमत्कार होगा ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता, तो ये मान के भी मत चलेगा कि बहुत ही तेजी से आपको कोई रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा इसका। भाग्य रेखा ग्रेजुअली इंप्रूव होती है, बहुत धीमे धीमे, लेकिन इंप्रूव हो जाती है। जिसके हाथ में नहीं है उसके हाथ में आ जाती है। भाग्य जो होता है सीधा सीधा संबंध रखता है आपके कर्म से। इसके कर्म बढ़ा दीजिए, अच्छे अच्छे कर्म इससे बहुत कराइए। शनिवार वाले दिन इससे किसी भूखे व्यक्ति को खाना खिलवाइए। एक भूखा व्यक्ति हो, चाहे एक व्यक्ति को ही खिलवाइए, मगर जरूर खिलवाइए। इसको बोलिए कि चींटियों को आटा चीनी खिलाए। अब इस समय बहुत ज्यादा तेज ठंड पड़ रही है, इस समय चींटियां जो है बाहर आके खाती नहीं है आसानी से। अगर आपको दिख रही हैं कहीं तो आप डलवा दीजिए, नहीं तो ये चींटी वाला उपाय आप 1-2 महीने बाद शुरू कीजिएगा। बिकॉज जब बहुत ज्यादा ठंड होती है तो हाइबरनेशन में चींटियां चली जाती हैं, जमीन के अंदर जाती हैं, बाहर ज्यादा दिखती नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो शनिवार के दिन इससे नमक, उड़द, सरसों का तेल, लोहे की कोई चीज, इनमें से कोई चीज भी आप इससे दान करवा सकते हैं। कोयला, काले तिल, ये भी हमारे जो हैं शनि के कारक होते हैं। तो इनमें से हम कोई भी चीज जो है दान कर सकते हैं। अगर सभी दान कर सकते हैं तो एक घर में छोटी सी थाली बना लीजिए और उसमें सारा चीज थोड़ा थोड़ा रख के वो दान करा दीजिए। नहीं तो एक नमक का पैकेट लिया आपने, किसी गरीब व्यक्ति को दिलवा दिया। इसके सर से वारफेर कर दीजिए, इसका शनि उतारिए। ठीक है, वारफेर कीजिए 7 टाइम्स, एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। जो भी चीज आप दान कर रहे हैं इसका शनि उतारते रहिए। इससे कहिए अपने नहाने के पानी में 1 चम्मच सेंधा नमक डाले, वीक में कम से कम एक बार जरूर करें। डेली कर सकता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम एक बार जरूर करें। सेंधा नमक पानी की बाल्टी में डालें और उससे स्नान किया करे। उससे नेगेटिव एनर्जी बहुत इंप्रूव हो जाती है और शनि जो है बेटर होते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं
सूर्य की रेखा भी देख रही हूँ तो मैं सूर्य पे भी कोई रेखा नहीं है, यानी कि सूर्य भी बलवान नहीं है। हमारे ग्रह जो है वो वीक है हाथ के अंदर। इनको भी कैसे ठीक कर सकते हैं? एक तो जल्दी उठना है, सूर्य की उंगली जो है इसकी वो लंबी है, लेकिन एक तो दूसरे हाथ में घूम रही है और यहाँ पर जो है कोई रेखा भी नहीं है। तो क्या होगा, काम को फैलाव नहीं मिल पाता, आपका नाम नहीं हो पाता। ठीक है, आदित्य हृदय स्त्रोत आपको सुनना चाहिए। आदित्य हृदय स्त्रोत सुनिए, सूरज को जल चढ़ाइए, रोली और गुड़ डालकर चढ़ाइए, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पिता हैं तो पिता की सेवा बहुत करनी चाहिए ऐसे बच्चों को। कई बार ऐसा होता है कि जब बच्चे के हाथ में सूर्य रेखा डाउन होती है तो पिता के काम में भी हमें उसका असर देखने को मिलता है, पिता के साथ संबंधों में भी असर देखने के लिए मिलता है, तो वो चीज का प्रभाव आ जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको करनी है। बाकी अगर हम बात करें, भाई देखो फिलहाल की स्थिति में तो हमारी नहीं बनी हुई है, लेकिन हम कोशिश करेंगे तो बन जाएगी। श्रीम का मंत्र इसको करना चाहिए, श्रीम 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 श्रीम। ये मंत्र आपको 10 से 11 मिनट में यूट्यूब पर सर्च करेंगे आराम से मिल जाएगा। नहीं मिलेगा मुझे बताइए, मैं भेज दूंगी आपको। इसके अलावा लक्ष्मी सूक्तम जो होता है ये इतना प्रभावकारी है आपकी भाग्य रेखा को लेकर। कहते किसी की भाग्य रेखा हाथ में बिल्कुल भी नहीं हो तो भी लक्ष्मी सूक्तम करते तो साल भर के अंदर वो रेखा भी डेवलप हो जाती है। जितना दान पुण्य आप इस बच्चे के हाथ से करा सकते हैं वो कराइए, क्योंकि प्रारब्ध से दान पुण्य नहीं हुआ। ये हो सकता है कि आपके घर में बहुत दान पुण्य होता हो, बट उसके प्रारब्ध में वो चीज नहीं थी, इसीलिए भाग्य रेखा भी हाथ में नहीं डेवलप हुई है। इसके हाथ से अच्छे अच्छे काम करवाइए, पंछियों को दाना डालना, गाय को रोटी खिलाना, कुत्ते को रोटी खिलाना, किसी गरीब की मदद करना। जितना ही अपने अच्छे कर्म बढ़ा देगा धीरे धीरे इसकी भाग्य रेखा इंप्रूव हो जाती है। वरना मिलेगा सब कुछ, ऐसा नहीं होता कि जिनकी भाग्य रेखा नहीं उन्हें चीजें नहीं मिलती, बट बाकियों से बहुत ज्यादा मेहनत हो जाती है, रिजल्ट बहुत स्लो हो जाते हैं, वो चीज हो जाती है। कुल मिलाकर जो स्थितियां हैं वो यही है कि थोड़ा सा इस बच्चे का हाथ जो है वो टफ की साइड है, इसके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी जीवन रेखा लंबी है और यहाँ उल्टे हाथ में जो जीवन रेखा है अगर ये इस तरह से फेड हो रही है तो आपको हेल्थ पर इसका जो है विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर हेल्थ में कोई दिक्कत आ रही है तो हनुमान बाहु के इस बच्चे को सुनना चाहिए। ठीक है, और अगर ज्यादा दिक्कत होती है तो 108 बार महामृत्युंजय करना स्टार्ट कर दीजिए, चीजें बहुत इंप्रूव हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर और इसके हाथ में क्या है, अगर ये छेद इस तरीके से ही है जैसे कि ये चल रहे हैं तो कई बार क्या देखा जाता है, एक तो बच्चा कई बार सुनना बंद कर देता है माँ बाप की, अपनी थोड़ी ज्यादा चलाता है और पैसा नहीं रुकता अगर है। और कई बार क्या होता है, हमने पिक लिया और हमने ध्यान नहीं दिया तो हल्का सही करने पे ये छेद आ गए, नॉर्मल नहीं है। लेकिन ये छेद होते हैं तो पैसा थोड़ा रुकता नहीं है ना, और बच्चा थोड़ा सा इंडिपेंडेंट थिंकिंग वाला हो जाता है, वो चीजों का भाव आता है। तो यही चीजें थी जो आपके हाथ में हैं। अब जो भी प्रश्न आप पूछना चाहते हैं बिल्कुल पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आप लोगों में से भी कोई भी इस तरह से अपना हाथ बनवाना चाहे, अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहे तो मेरे नंबर 8588215229 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या कांटेक्ट केवल व्हाट्सएप पे कीजिएगा। धन्यवाद।